वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। इस चैनल में हम लोग रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं जिसमें हम बीमारी की अलामात, उनकी वजूहात, उनकी तशख़ीस और इलाज के बारे में बहुत ही आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं कि एक आम शख्स अपने मोबाइल पे घर बैठा बीमारी के मुतल्लिक़ अलामात और उनका इलाज एक जदीद तरीके से जान सके। तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने एक एक करके हर एक बीमारी को हमने आसान अल्फाज में उसका सारा डिटेल के साथ हमने उसको डिस्कस करना है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में हमने बात की कि पित्ते का जो मरीज़ है, पित्ते की पथरी का उसने ऑपरेशन कराया, तो उसके बाद उसको कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। पित्ते की जो पथरी का ऑपरेशन हो उसमें पित्ता पूरा निकालने का जो मकसद है वो ज़रा समझ लें कि पूरे पित्ते को ही क्यों निकाला जाता है, सिर्फ पित्ते के अंदर पथरियाँ क्यों नहीं निकाली जाती। तो इसमें ये होता है कि अगर पित्ते के अंदर पथरियाँ बनने का अमल एक दफ़ा शुरू हो जाए तो सिर्फ अगर पथरियाँ बाहर निकालेंगे, जो पित्ता पीछे रह जाएगा तो वो बार बार पित्ते की पथरियाँ बनाना शुरू कर देगा। अगर एक दफ़ा पित्ते की पथरियाँ बनना शुरू हो गई तो वो पित्ता बार बार पित्ते की पथरियाँ बनाना शुरू करता है। तो इस वजह से ताकि अगले चंद आने वाले सालों में दोबारा इस मसले के साथ मरीज़ ना आए, तो इसीलिए पित्ते की पथरी के जो मरीज़ हैं उसके अंदर पूरा पित्ता निकाल दिया जाता है। अब पित्ते का जो मकसद है, जो काम है, वो ये है कि जो जिगर से नीचे रतूबतें, जो केमिकल जिनको हम बाइल या बाइल साल्ट्स कहते हैं, वो नीचे मैदे की नाली यानी आंत के अंदर जाके खुलती है वो नाली, और वो खुराक को हजम करने में मदद देती है। अब जिस टाइम पित्ता निकल जाएगा जिस्म से बाहर, तो जो वो स्टोर करने का जो उसका तरीकाकार था वो ख़त्म हो गया। अब सारा जो जिगर से केमिकल बाइल निकलेगा वो मुसलसल नीचे आंत के पहले हिस्से, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें गिरता जाएगा। जब भी कोई शख्स पेट भर के खुराक खाएगा तो केमिकल की जो मिकदार होगी वो तो कम होगी, क्योंकि वो जो पहले पित्ता स्टोर करता था और इकट्ठी सारे केमिकल को नीचे रिलीज करता था, अब वो नहीं है। तो ऐसे शख्स में जो मसाइल होंगे वो होगा फैटी फूड इंटॉलरेंस, यानी चिकनाहट वाली या जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी या तली हुई चीज़ें जब भी ये शख्स खाएगा तो उसमें फूड सही से हजम नहीं होगी, वो खुराक हजम सही से नहीं होगी। उसे मतली का यानी उल्टी का ख्याल होगा, या उल्टी आ जाएगी, या पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा खुराक के बाद, सीने में जलन का एहसास होगा, या अक्सर मरीज कहते हैं कि हमारे खुराक के बाद पेट में गैस भरना यानी पेट भरा भरा महसूस होता है। भूख का एहसास भी इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ऐसे मरीजों में। और ये जो अलामात हैं ये ऑपरेशन के कई साल तक जारी रहती हैं। इसमें कुछ सीरियस मसले भी हो सकते हैं, वो काला यरकान या पीला यरकान भी हो सकता है, या यही जो एसिड है पीछे अगर जिगर की तरफ मुसलसल पीछे ही जाएगा क्योंकि अब पित्ता नहीं मौजूद, तो ऐसे मरीजों में HCC यानी जिगर का कैंसर या खुराक की नाली का कैंसर भी बन जाता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत कम है, रेयर है। अब इसमें जो हम अहम बात करेंगे वो है प्रिकॉशंस, कि फिर पित्ते का ऑपरेशन भी ज़रूरी था, पित्ता अब निकल गया, तो ऐसे मरीज अपने इन अलामात से बचने के लिए उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि लो फैट मील, यानी अपनी खुराक में जो चिकनाहट है, जो तली हुई चीज़ें हैं, जो जंक फूड है, जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, बाज़ारी चीज़ें हैं, या स्पाइसी मील है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, जो मुर्ग मुसल्लम है, वो बहुत ज़्यादा कम कर दे, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। दूसरा एपिसोडिक मील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मरीज़ पेट भर के खाना ना खाए, यानी दिन में अगर उसकी रूटीन है पहले कि वो 3 दफ़ा खाना खाता था और पेट भर के खाना खाता था, तो अब 3 की जगह वो 6 दफ़ा खाए बेशक दिन में। यानी एक रोटी की तलब है तो आधी रोटी खाए, 2 घंटे बाद फिर वो आधी रोटी खाए, फिर दोपहर का खाना भी 2 घंटे के बाद, मतलब एक दफ़ा खाना खाया, फिर 2 घंटे बाद बकिया खाना फिर खाया। रात का जो खाना है ये बड़ा अहम है कि सोने से कम 2 घंटे पहले इस्तेमाल करें। और इसमें वर्जिश का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है कि यानी हर खाने के बाद 15-20 मिनट की चहलकदमी ऐसा मरीज ज़रूर करे ताकि उसके जो हाजमे का निज़ाम है वो बेहतर रहे।
ایسے مریض دن میں اپنا جو چائے کا معمول ہے اس کو بھی بہت زیادہ کم کر دیں، چائے کے استعمال سے پرہیز کریں، اور دوسرا کہ کھانے کے فوراً بعد سیدھا لیٹنا نہیں ہے، کم از کم 10-15 منٹ کی ورزش کر کے، واک کر کے، چہل قدمی کر کے پیچھے 2 تکیہ رکھیں گے، یعنی جو سر کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر رکھیں گے اور نیند آتے ہی ایک تکیہ نکال لیں گے۔